महादेव जी के लिंग पर सतत जल टपकते रहना चाहिए। लिंग कोरू ना थવું જોઈએ। शिव ऊपर जलधारा, जलधारी माथी टपक टपक टपक, का धारा न का टीपा, पण महादेव जी भीना भीना। फिर से एक बार, महादेव जी जेवो भीनो कोई देव नहीं। तो जल की धारा, तो जल यदि जीवन है तो जल में जो गुण है वो गुण हमारे जीवन में यदि हैं तो हकीकत में हम जीवन जी रहे हैं, तो जीवन है। असल में जल वाले गुण हमारे में होने चाहिए। उन गुणों पर हम विचार कर रहे हैं। आज पहले गुण पर विचार करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। जल का जो पहला वो जो स्वरूप जिसके चलते बना है वो गुण है तरलता। जल एक तरल पदार्थ है, लिक्विड फॉर्म। पदार्थ के तीन ही रूप हैं पदार्थ विज्ञान, भौतिक विज्ञान के अनुसार: गैस फॉर्म, लिक्विड फॉर्म एंड सॉलिड फॉर्म। ये तीन ही। जल का ही गैस फॉर्म क्या है? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिलान से ही पानी बनता है। हाइड्रोजन के दो अणु परमाणु और ऑक्सीजन का एक, H2O, ऐसी उसकी केमिस्ट्री में संज्ञा है। H2O, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो गैस फॉर्म हो गया वो। पानी लिक्विड फॉर्म, और बर्फ बन गया सॉलिड फॉर्म। तो तब उसको बर्फ कहेंगे हम, उसको हम वायु कहेंगे। लेकिन जल कब कहेंगे? जब उसमें तरलता हो, वो लिक्विड फॉर्म में हो। आ लॉकडाउन में आ तो બધા બિઝનેસમેનો સામે બેઠા છે ને એટલે આવી વાતો આવે છે। આ લોકડાઉન માં ઘણાને બહુ તકલીફ થઈ ગઈ લોકડાઉન ને કારણે। પછી શું થયું કે એસેટ તો ઘણી રહી પણ લિક્વિડિટી નહીં, કે લિક્વિડ કેશ હોય એ નીકળી ગયા, વાંધો ના આવ્યો। એવું થયું ને જયવીનભાઈ? લિક્વિડ કેશ જોઈએ, नहीं तो एसेट तो खरी पण वेचाई क्या? ल्यो मारे 100 वीघा जमीन छे, वेची नाखवी, काढी नाखवी, पण हरखा भाव अने आपे कोण? कोईनी पासे पैसा होवा जोईए ने, अने हारी किंमत मळवी जोईए। तो कैश इज किंग एवुं कहे बिजनेसमेन। लिक्विड कैश ई किंग छे, ई राजा छे। अने हामा टेबल उपर लईने बैठो है ने के आ रे आ रूपिया रोकड़ा गणीने आपवाना। बाकी करोड़नी आइटम होय अने एने 60 लाख में जोती होय, केम? कैश छे ने सामेवाळाने जरूर होय के रोकड़ा आपे छे तो भाई 60 70 तो आपी दो, नहीं 60 थी 1 पैसो वधारे नहीं। जेनी पासे कैश छे ए किंग, ई राजा। लिक्विडिटी जेम बिजनेस में तो बहु महत्वपूर्ण स्थान धरावे। इकोनॉमी में पण एनो बहु महिमा है। तो जल तरलता, और जहां वो तरलता है वहां सरलता आएगी। इसलिए पानी बहता हुआ हमेशा नीचे की ओर जाएगा। इसलिए नदियों को निम्नगा कहते हैं। निम्नगा, निम्न की ओर, नीचे की ओर गति करने वाली निम्नगा। नीचे वाले लोग जो दीन हैं, जो गरीब है, जो शोषित है, उनके पास पहुंचने वाली। व्यक्ति की करुणा भी ऐसे जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, दुखी हैं, उनके पास ले जाती है।
व्यक्ति की करुणा उनके पास ले जाएगी। आदमी श्रीमंत है फिर भी वो नीचे उतर आएगा गंगा की भांति, उन लोगों के झोपड़े पर पहुंचेगा, उनके आंसू पहुंचेगा, उनको खाना पहुंचाएगा। और ऐसा किया लोगों ने, घर घर गए, अनाज बांटा, सहायता करी। आप उसके पास जाकर उसकी सहायता करेंगे जैसे गंगा पहुंचती है। निम्नगानाम यथा गंगा। तो जैसे गंगा ने भगीरथ से कहा कि 2 बातें तुझे ध्यान रखनी, एक तो लोग मेरे में पाप अपने धोएंगे, स्नान करेंगे तो मैं पाप धोऊंगी, फिर मैं अपने उन पापों को कहां उसको कहां धोऊं, मैं उन पापों से कैसे मुक्त हूं। ये बात रह गई थी चर्चा में। फिर से ले लूं भागवत जी का प्रसंग, गंगा अवतरण की कथा। और दूसरी बात कि जब मैं पृथ्वी से नीचे आऊंगी, स्वर्ग से नीचे आऊंगी पृथ्वी पर, तो मेरा वेग प्रचंड होगा। तो मेरे प्रचंड वेग को धारण करने वाला कोई चाहिए, नहीं तो मैं पृथ्वी को तोड़कर पाताल में चली जाऊंगी। दूसरे प्रश्न का समाधान भगीरथ ने पहले किया कि एक समाधान तो माता जी अभी रख देता हूं आपके सामने कि लोग आएंगे, स्नान करेंगे आप में, आप उनके पापों को हर लेंगी, लेकिन जब मेरे देश के साधु संत आप में गोता लगाएंगे तो आपके पास जमा पाप राशि को साधु संत हर लेंगे। आ कुंभना मेला में आटला साधु संतो बधा भेगा थईने डूबकी मारे, पहला वेला ही मारे। खाली साधु संत के पाप धोआ जाए से वो नहीं, तो गंगा ना हरी ले, गंगा ना लई ले। नहीं तो भजन करता हो એટલે એના પાપને તો હરી હરે। અને કોણ ધારણ કરશે આપના પ્રચંડ વેગને? તો ભોળાનાથ। થોડી વાર એમ થયું કે ભોળાનાથ ઈ ધારણ કરશે। ભોળાનાથને ભેગા લઈને પાતાળમાં જાતી રહું। અને જે પ્રચંડ વેગથી ગંગાજી ઉતર્યા, પણ એના મનમાં જે અહંકાર આવ્યો, એને આ તો અહંકારના દેવ ને ભોળાનાથ, ये समझे नहीं, जाने नहीं, वो तो बने नहीं। तुरंत समझ गए। और फिर भोलानाथ ने जिस तरह से गंगा को अपनी जटा पर और फिर जटा में बांध लिया, वो प्रसिद्ध कथा है। जटा मां गंगा जी अटवाणी। अंगे अभिमान ने आकाश थी उतरी, एजी पड़ता धोधमार पानी, जटामा गंगा जी अटवाणी। अगम अगोचर भोळाए जटावधारी, एनी जुगती कोई सके ना जानी। पण भगीरथ कारणे, भगीरथ कारणे ए झील्या भोळाए पड़ता धोधमार पानी, जटामा गंगाजी अटवाणी। પછી જટાશંકરી નામ पर्यो है। जन्नू ने पी लिया, फिर भगीरथ ने प्रार्थना किया तो जन्नू ने छोड़ा, जाह्नवी कहलाई। भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न हुई और पधारी, इसलिए भागीरथी।
भी कहलाई। तो सुरसरी है, विष्णुपदी है, क्योंकि भगवान विष्णु के चरण से निकली। तो वो जो तरलता है, देखो हिमालय बहुत ऊंचा है, एवरेस्ट शिखर दुनिया का वो सबसे ऊंचा शिखर माना जाता है, और वहां बर्फ है। वो दर्शनीय तो है, अच्छे लगते हैं पहाड़, बर्फाच्छादित शिखर अच्छे लगते हैं, जैसे चांदी का मुकुट पहना हो किसी राजा ने, दर्शनीय। लेकिन वो जब पिघले नहीं, नदी बने नहीं और एक धारा बन करके हमारे पास पहुंचे नहीं, तब तक हमारी प्यास नहीं जोई जो कहीं तरस मटे। वो पिघले धारा बनकर बहती हुई हमारे पास पहुंचे तो प्यास बुझे। तो पिघलना जरूरी है, लिक्विड, ये पिघलना करुणा। महादेव करुणा अवतार है। तरलता, कठोरता हमें ठोस पदार्थ में रूपांतरित कर देती। जहां सॉलिड फॉर्म है वहां एक कठोरता। 1000 लीटर पानी से कोई यूं ऊपर से अभिषेक करे, अपने नीचे बैठ जाए। और कभी कभी ऐसे जो वाटरफॉल्स होते हैं, हाँ, जलप्रपात, उसके नीचे जा करके हम ऐसे ऐसे कई स्थान है ना, पिकनिक पे लोग जाते हैं और वाटरफॉल के नीचे खड़े हो जाते हैं, भीगते हैं, नहाते हैं उसमें। तो न जाने हजारों लीटर पानी बहता हुआ उसके ऊपर गिरता, लोग एंजॉय करते हैं क्योंकि लिक्विड है, तरल पदार्थ। 1000 लीटर पानी ना बर्फ नी पैट नाखो कोई नहीं माथे કે લે અભિષેક કરું, અભિષેક નહીં, મરી જાય ઓલ્યો, એનું માથું તૂટી જાય। कठोर है क्योंकि ठोस पदार्थ, चीज वही है, लेकिन उसमें तरलता नहीं रही तो कठोरता आ जाएगी। जीवन में तरलता ठीक है, कभी कभी जल कठोर बन जाता है और बर्फ में रूपांतरित हो जाता है, लेकिन कभी कभी आदमी को थोड़ा क्रोध भी करना पड़ता है, कभी थोड़ा कठोर भी बनना पड़ता है। माँ भी कठोर बनती है अपने बालक के लिए, पिता कठोर बनता है, गुरु कठोर बनता है अपने शिष्य के प्रति, लेकिन वो उसके कल्याण के लिए, उसके भले के लिए, और वो लगातार कठोर नहीं रहता, लगातार नहीं रहता। घणी बार बापा एटला बधा कठोर होय ने, घणाना एटला बधा कठोर होय के बचाड़ा परणी गया पछी बीवे बापा थी, बापा नी पाहे न जाए एटला। घणाना बापा बहु कठोर, मां एकदम बिचारी लिक्विड फॉर्म होय अन बापा सॉलिड फॉर्म में जोय हमेशा। धोखा वाली सिवाय बात नहीं, आंखों ज काटता हो, दबड़ावता जो है। क्या मालत भणवानो उकाळजो, क्या खरखू उकाळजो परीक्षा में। અને જૂના જમાનામાં તો એવું હતું, ક્યાંક નિશાળમાં ક્યાંક તોફાન કર્યું ને તો ન્યા સાહેબ મારે, અને પછી ઓલો ઘેર આવીને જો એમ કહે કે આજ મને સાહેબે માર્યું, હું કામ માર્યું, આ તોફાન કર્યું મારું, પાછા બાપા મારે। એટલે ન્યા માર ખાધા હોય તો પાછા ઘરે બાપાને તો કહેવાનું જ નહીં, એ તો પાછું છુપાવવાનું। અને અત્યારે મારું બેટું આખું બદલાઈ ગયું બધું, જોકે હવે તો મારવાનું જ બંધ છે, કાયદાથી બંધ છે, ન મરાય। અમેરિકામાં ને એમાં બધામાં તો બહુ ઘણા બધા વખત પહેલાંથી કાયદા છે। इंडिया से एक परिवार गया वहाँ, शिफ्ट हुआ अमेरिका में, तो 2-3 साल वहाँ सेटल हुए। बच्चे जाते थे रोज़ पढ़ने, तो बच्चों को पता चल गया कि यहाँ मार नहीं सकते, माँ बाप भी हाथ नहीं लगा सकते बच्चों को। तो
તો એના બાપા જરાક આમ ઓલા બરફ જેવા સોલિડ ફોર્મવાળા હતા અને ઇન્ડિયાથી ગયેલા ને એટલે એને ટેવ હતી, એટલે મેથી પાક આપે. એટલે પછી છોકરાઓની અમેરિકામાં તો હિંમત ખુલી, જો બાપા પપ્પા હોય તમે તો આપણા ઘરના, એ તમારી જગ્યાએ બરાબર, પણ હાથ નહીં લગાડવાનો. એટલે તું મને શીખવાડી હવે હાથ નહીં લગાડવાનો, ધમારી નાખીએ જ્યારે આવું કંઈક કરી. બાપુજી આપણે અમેરિકામાં છીએ, કાયદો ના પાડે છે હાથ નહીં લગાડવાનો. આટલું સાંભળ્યું ને બાપાનો મેં તો લમધાર્યો તો ઓલા પોલીસને ફોન કર્યો ને ખરેખર પોલીસ આવી અને બાપાને પકડ્યા. અમેરિકામાં છે આવી વ્યવસ્થા. અરે પણ કે છોકરા મારા, એના માટે ખર્ચો હું કરું, એને રાખું હું, ભણાવું હું, એને ખવડાવું હું, અને મારા છોકરાને હું હાથ, એ વાત બરાબર. બાકી દેશનો કાયદો હાથ નહીં લગાડવાનો, છોકરાને મારવાના નહીં. પછી છોકરાઓને ફાવતું મળી ગયું. જેવા ક્યાંક બાપા ખીજાય ને આમ હાથ ઉગામે, પપ્પા પોલીસ, એવા બીવડાવે ને બાપાનો હાથ આમ અટકી જાય ઉપર. 1-2 વર્ષ આવી રીતે થયું. પછી ઓલો ગુસ્સો અંદર હોય ને એકદમ. પછી 2 વર્ષ પછી છોકરાઓને કહે હાલો છોકરાઓ ઇન્ડિયા જઈએ, આંટો મારી આવી. છોકરાઓને તો ઇન્ડિયા મિસ થતું હતું કે પપ્પા ખરેખર હાઉસ સ્વીટ, લઈ જાઓ આનંદ કરીએ. હા બેટા, કે મહિનોથી રોકાઈ આવીએ દાદા દાદીની પાસે ને આનંદ કરી આવીએ. હા લઈ જાઓ, વેકેશનમાં લઈ જાઓ. તો વેકેશન આવ્યું ને એટલે લઈ આવ્યા બાપા. એરોપ્લેનમાં ઉતર્યા, અહીંયા આવી ઇમિગ્રેશન ક્લિયરન્સ કર્યું, કસ્ટમ ક્લિયર કરી અને બહાર આવ્યા ને એટલે સામાન મૂકીને બાપાએ પહેલું વહેલું કામ 2-4 વળગાડવાનું કર્યું. તો છોકરાઓ કે અમે શું કર્યું છે, અમે કંઈ કર્યું ને, મારો છો ખોટા. તો કે અત્યારે કાંઈ નથી કર્યું, આ ઓલું જે પેન્ડિંગ હતું ને અમેરિકાનું, એટલે હવે બોલાવ્યું તું પોલીસ, આ મારા બાપાનો દેશ છે. પછી ધીમે ધીમે ઇન્ડિયામાં પણ એવું કરવામાં આવ્યું कि भाई बच्चों को हाथ नहीं लगा. तो आजकल टीचर और नहीं मारना चाहिए बच्चों को, लेकिन कठोर हो जाते हैं कभी कभी लोग बहुत ज्यादा. कुछ हद तक दंड देना जरूरी भी हो जाता है, नहीं तो दंड हो जाए वो, तो दंड की पद्धति बदलने की बात अब करते हैं कि भाई फिजिकल प्रताड़ना नहीं होनी चाहिए. तो कठोरता किसी को जचती नहीं है. कभी कभी कठोर बनना पड़ता है माता पिता को भी, गुरु को भी, लेकिन वो थोड़े समय के लिए ही होती है ना. પછી બાપા વગાડવાનો તબલાને ચડાવવા પડે, એકદમ મેળવવા પડે, સુરમાં ચડાવવા પડે. પણ જેવું આ પૂરું થશે એટલે હાથ વાગ્યા પછી ઉતારી નાખશે ના ડટ્ટા. પછી ચડાવેલું જ ન રખાય, તબલાને ફાટી જાય. એમ આપણે તબલા ચડાવવા પડે, કામ હોય તો એવું કામ પડે ત્યારે ચડાવવા પડે, પણ પછી ચડાવેલા થોડા રખાય યાર, ફાટી જાય. અને ભલે તબલું ચડાવેલું હોય પણ મેળમાં હોવું જોઈએ. ક્યારેક માણસ ક્રોધ કરે પણ મેળમાં હોવું. આ આપણો સૌરાષ્ટ્રનો આ શબ્દ પ્રયોગ છે, મેળ થયો. જુઓ તો ભાઈ, મેળમાં છે, જો મેળમાં છે. ઘણા પ્રોગ્રામ પૂરા થઈ જાય ને તોય મેળ પડે જ નહીં. અને પાછી એ ટીપે જ જાતો હોય, એને પોતાને ખબર પડે નહીં કે આ મેળમાં નથી. બીજાને વાગતું હોય એને ખબર ન પડે, પણ જે યોગ્ય કલાકારો એને ખબર છે કે આ સુરમાંથી ગવાય છે, તમારે આ તબલાને આમાં મેળવવું છે. તો એ ચડેલું હોય તો એ મેળમાં ગમે. અને થોડા સમય પૂરતું. कहने का तात्पर्य कठोरता की कभी कभी आवश्यकता पड़ती है, लेकिन कुछ समय के लिए.
एक साधन बनाया जाए, ठीक, बाकी तरल रहे। जल तरल है, जल से तरलता का गुण ले। तरलता आएगी, सरलता अपने आप आएगी। महादेव बड़े सरल है, बड़े भोले हैं। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई, जथा लाभ। अपना स्वर्गस्थ अमरदास जी बापू खारावाला अपना रामायणी ने बहु आनंद यात्रा करावता। तो घणी बार हम विनोद करता करता के जथा लाभ, जथा કે જથ્થાબંધ હોય એ લાભ થાય તો આપણને આમ તો સંતોષ સદાય, પણ જથ્થાબંધ થવું જોઈએ, છૂટક છૂટક નો મજા આવે, એવો વિનોદ કરતા। जत्था लाभ तो संतोष, उनकी एक सहजता थी। कवर पण कोक धरे ने એટલે તરત લઈને એમ કે પણ આની જરૂર નહોતી એમ કરીને ખિસ્સામાં મૂકી દે। साधारणतया कोई चरण में कोई भेंट रखे तो उसको आशीर्वाद देते हैं ना साधु संत, तो ये इस तरह से विनोद में आनंद आशीर्वाद देते थे, सामने वाले को भी हंसाते थे। आ बधा अपना हास्यकारो विनोद। एक बार अमर घरे आया अपना शाहबुद्दीन भाई बैठा, अमे अर्धो पौणो कलाक चा पाणी कर्या, विनोद कर्यो, पछी ऊभा थई अने निकळ्या। तो दरवाजामां त्यां जईने ऊभा ऊभा पाछा पोताना खिस्सा तपास्या। એટલે સ્વાભાવિક રીતે આપણે તો એમ પૂછીએ ને કે ભાઈ કંઈ રહી ગયું, કંઈ ભૂલાઈ ગયું? મને કે નહીં, તમારું કંઈ આવી નથી ગયું ને, એ જોઈ લઉં છું। નહીં તો એ કે અમારે હવે આ ઉંમરમાં કંઈ ધાર્યું નથી રહેતું, नहीं तो ये वही पाछू तमे गोचशो। तो जाते जाते भी विनोद कराते गए। ये विनोद बांटते हैं, ये आनंद बांटते हैं। तो अमरदास जी बाबू भी इस तरह से आनंद आशीर्वाद देते थे। आनी कहीं जरूर नहोती है। बाकी कवर खोलना नहीं, देखना नहीं कितना है ये इत्यादि नहीं, आनंद मौज। तो कहते जत्था लाभ तो संतोष सदाई, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। जो मिले उसमें संतोष, सरल स्वभाव, मन में कुटिलता नहीं। तो ऐसी तरलता जीवन में हमेशा होनी चाहिए। और फिर हमारा अस्तित्व भी तो, कल हम चर्चा कर रहे थे ना, 70% पानी से बना है, तो तरलता एक होनी चाहिए। सूखापन आ जाए शरीर में, रूखापन आ जाए मन में, तन सूखा हो मन रूखा हो, रस चला जाएगा जिंदगी से। आंखों में पानी हो, शरीर पे, तुम्हारी काया पे एक पानी हो। आजकल नहीं कहते वो ग्लो कर रहा, वाह इनकी स्किन कितनी ग्लो कर रही। शरीर का एक तेज, तन सूखा सूखा हो जाएगा,
पानी का अंश कम होता चला जाएगा, तरलता कम होती चली जाएगी, तन से सूखने लगेगा शरीर। तो सूखा सूखा तन, रूखा रूखा मन, प्रेम का अभाव, रस का अभाव, वो क्या जिंदगी है। तो तरलता चाहिए, जल वाली तरलता। महादेव को वंदन करें। आइए। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधरा शिव गंगाधरा, हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः